बच्चों, मैं हूँ बाबू राकेश सिंह, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अध्यापक हिंदी। आज हम आप सबके समक्ष लाए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल 5 संवत 1907 सन 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र दास उपनाम गिरधर दास बड़े काव्य रसिक व्यक्ति थे। भारतेंदु जी जन्मजात कवि थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। ले ड्योढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान। ये इनका दोहा था। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने घर पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 18 वर्ष की अवस्था में ही आपने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। आपने पेनी रीडिंग तथा तदीय समाज नाम की 2 संस्थाएं चलाईं तथा एक स्कूल खोला। आपने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कविवचन सुधा पत्रिकाएं भी निकाली। भारतेंदु जी दीन दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब खर्च करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी इन्होंने स्थापना की और काफ़ी व्यय करके उन्हें चलाया। धन को पानी की तरह बहाने के कारण जीवन का अंतिम समय कष्ट में बिताना पड़ा। अंत में क्षय रोग से ग्रस्त होकर, क्षय माने होता है टीबी रोग, से ग्रस्त होकर 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। बच्चों, इनका साहित्यिक परिचय भी समझ लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य गगन के इंदु थे। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को वह आलोक दिया जिससे हिंदी जगत अंत काल तक जगमगाता रहेगा। भारतेंदु बाबू की प्रतिभा बहुमुखी थी। हिंदी भाषा से उन्हें अनन्य प्रेम था। उनका विचार था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिनु मिटै नहीं को सूल। भारतेंदु जी ने कविता को अश्लील श्रृंगार के कीचड़ से निकाला तथा उसे राष्ट्रीय भावना, समाज पार तथा देशोद्धार की पवित्र भावनाओं से सुसज्जित किया। दूसरी ओर उन्होंने गद्य का रूप स्थिर और हिंदी गद्य साहित्य को विकास की ओर अग्रसर किया। भारतेंदु जी से पहले हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप न था। हिंदी गद्य की कोई निर्धारित शैली भी न थी। एक और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दू प्रधान शैली थी, तो दूसरी ओर थी राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ शुद्ध भाषा शैली। ये दोनों ही हिंदी जगत में मान्य न हो सकी। भारतेंदु जी ने मध्यम मार्ग अपनाया और हिंदुस्तानी खड़ी बोली को हिंदी गद्य की आदर्श भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी शैली में न अरबी फारसी के शब्दों की भरमार थी, न संस्कृत शब्दों का आग्रह था। उनकी भाषा शैली में न सितारे हिंद का उर्दूपन था, न राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठता। वास्तव में उन्होंने एक ऐसी सर्वमान्य शैली का प्रयोग किया जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुई। गद्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। भारतेंदु जी का समय हिंदी गद्य साहित्य के आविर्भाव का काल था। भारतेंदु जी ने हिंदी में नाटक, निबंध, कहानी तथा जीवनी आदि विविध गद्य विधाओं को जन्म दिया। उन्होंने स्वयं लिखा और दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके मित्रों ने भी हिंदी भाषा के विकास में उन्हें सहयोग दिया। अनेक नाटक, निबंध, उपन्यास तथा कहानियाँ इस काल में लिखे गए। विविध गद्य विधाओं से हिंदी साहित्य का भंडार भरा गया। उनके मित्रों और सहयोगियों का एक बड़ा समुदाय बन गया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। यही कारण है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। भारतेंदु जी की रचनाएं भारतेंदु जी ने अपनी थोड़ी आयु में बहुत कुछ लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाटक में देखो सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवत, विषस्य विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी आदि। अनुदित नाटक में मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, भारत जननी, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु आदि। इतिहास ग्रंथ में कश्मीर सुषमा, महाराष्ट्र देश का इतिहास,
दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण आदि। निबंध तथा आख्यान में उन्होंने लिखा सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास पंचक आदि। काव्य ग्रंथ में प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विजयनी विजय, वैजयंती, भारत वीणा, सत्सई श्रृंगार, प्रेमाश्रु वर्णन, माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि आदि उन्होंने लिखा है ना बच्चों। इनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है ना 1885 ईस्वी में हो गई बस।